क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का मोदी सरकार से मोहभंग हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीडीपी ने एनडीए को समर्थन देकर मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने में बड़ी मदद की थी, लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं उनसे लग रहा है कि ये साथ ज्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि अब फासला बढ़ने लगा है। जी हाँ, बीते कुछ दिनों में चंद्रबाबू नायडू की ओर से केंद्र सरकार को लेकर जो बयान सामने आए हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका लहजा सहयोगी जैसा, काम और असंतुष्ट नेता जैसे ज्यादा दिखा है। उन्होंने साफ कहा है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और अगर केंद्र इस पर गंभीर नहीं है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद लगातार संघर्ष कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बेरोजगारी और वित्तीय संकट झेल रहा है। केंद्र सरकार ने बार बार विकास के वादे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कुछ खास नहीं बदला है। अब जब उनकी पार्टी मोदी सरकार का हिस्सा है तो वो चाहते हैं कि इन मुद्दों पर तुरंत और ठोस कार्रवाई हो। वहीं राज्य में अमरावती राजधानी प्रोजेक्ट, पोरावरम डैम और कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ये टीडीपी का सीधा आरोप है, जहां चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि एनडीए का समर्थन उन्होंने देश की स्थिरता के लिए किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके राज्य के साथ अनदेखी होती रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नायडू केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। वो खुद एक बेहद अनुभवी और सख्त रणनीतिकार है। वो जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली की सत्ता में उनका समर्थन कितना अहम है, खासकर राज्यसभा में जहां भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है। वहीं चंद्रबाबू नायडू का इतिहास भी बताता है कि वो तब तक साथ रहते हैं जब तक राज्य का हित साधता है। 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी तब टीडीपी एनडीए का हिस्सा बनी, लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो 2018 में नायडू ने गठबंधन तोड़ दिया और भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। अब 2024 में एक बार फिर से साथ आए हैं, लेकिन हालात फिर वही बनते दिख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर फिलहाल खामोश है। प्रधानमंत्री मोदी या केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अभी तक नायडू की मांगों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या भाजपा नायडू की नाराजगी को गंभीरता से ले रही है या सिर्फ सहयोगी धर्म निभाया जा रहा है। राज्य के भीतर भी टीडीपी पर दबाव है। उन्होंने लोगों से वादा किया था कि केंद्र के साथ रहने से आंध्र को विशेष पैकेज मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी और बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अगर जनता को लगे कि केंद्र से कुछ नहीं मिला तो इसका असर नायडू को लोकप्रियता पर भी पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्तों में केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं। अगर नायडू की मांगों की अनदेखी होती है तो ये नाराजगी संसद के अंदर गठबंधन की सेहत पर असर डाल सकती है, खासकर तब जब सरकार को बिल के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।